क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक आप तैयारी का इंतजार करते हैं, उतना ही कम आप वास्तव में करते हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि प्रेरणा पहले आती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रेरणा कार्य का परिणाम है, न कि उसकी पूर्व शर्त। जब आप कदम बढ़ाते हैं, तभी प्रेरणा उत्पन्न होती है। अगर आप इंतजार करते रहे तो जीवन आपकी आंखों के सामने निकल जाएगा और दूसरे वह सब कुछ पालेंगे जो आपका हो सकता था। आप जानते हैं कि क्या करना है, आपके पास स्पष्ट योजना है, फिर भी आप रुके रहते हैं। दिन बीतते हैं, सप्ताह गुजरते हैं, लक्ष्य वहीं का वहीं। फिर आप सोचते हैं, मुझे प्रेरणा की कमी है, मुझ में जोश नहीं है। लेकिन असली बात यह है, प्रेरणा तब आती है जब आप पहले ही चल पड़े हो। सबसे बड़ी मानसिक जाल यही है, यह मानना कि पहले आत्मविश्वास आना चाहिए। लेकिन विजेता वे हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। वे निर्णय लेते हैं, चाहे संशय हो या डर। यही कदम उन्हें स्पष्टता, साहस और अंततः प्रेरणा प्रदान करता है। मैंने यह सैकड़ों बार देखा है। उद्यमियों ने शून्य से साम्राज्य खड़े किए। विक्रेताओं ने अपने लक्ष्य तब पार किए जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। मैं खुद भी कभी सोचता था कि लिखने से पहले प्रेरणा महसूस करनी चाहिए। घंटों बैठा रहता, कुछ नहीं होता। फिर मैंने जबरदस्ती लिखना शुरू किया, बिना विचार, बिना उत्साह, और धीरे धीरे शब्द बहने लगे। पहली पंक्ति बेकार थी, दूसरी औसत, तीसरी ने रास्ता खोल दिया। यही असलियत है, कार्य ही मार्ग खोलता है। यह भ्रम की पहले प्रेरणा आती है, असंख्य प्रतिभाओं को निष्क्रियता में डुबो देता है। दुनिया आपके तैयार होने का इंतजार नहीं करेगी। या तो आप अभी कदम उठाते हैं या अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथों में जाते देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मविश्वास के बिना आप कुछ नया नहीं शुरू कर सकते? आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, यह कार्य के बाद बनता है। जैसे मांसपेशियां मेहनत से मजबूत होती हैं, आत्मविश्वास भी हर उस क्षण बढ़ता है जब आप अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ते हैं। कितनी बार आपने इसलिए कुछ टाला क्योंकि सोचा था कि थोड़ा और सीख लूं? कितनी बार मौके इसलिए खोए क्योंकि वह सही समय नहीं आया? अब सोचिए, इतने समय बाद क्या बदला? अगर आप अधिकतर लोगों की तरह हैं तो जवाब है कुछ नहीं। समय निष्क्रियता को नहीं हटाता, पछतावा बढ़ाता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए कोई चमत्कारिक पल नहीं ढूंढा। उन्होंने हजारों बार असफल होकर, संशोधित कर अंततः सफलता पाई। हेनरी फोर्ड ने कारें बनाई जब लोगों को यकीन नहीं था कि यह संभव है। उनके पास निश्चितता नहीं थी, पर निर्णय लेने की हिम्मत थी। वे आप जैसे ही इंसान थे, ना देवता ना चमत्कारी। फर्क बस इतना था कि उन्होंने समझा कि कार्य की शक्ति सोच से कहीं ज्यादा होती है। उनकी असफलताओं की लागत लगभग 11 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा थी, पर उनकी सफलता ने उन्हें अमर बना दिया। एक सवाल जो शायद आपको पसंद ना आए, आपने कितनी बार सोचने को बहाना बनाया है और उसे कार्यवाही से बचने के लिए इस्तेमाल किया है? आपने कितनी बार अपनी निष्क्रियता को योजना का नाम दिया है, जबकि वास्तव में आप बस डर से बच रहे थे? बिना कार्य के सोचना रेत में फंसी नाव को चलाने जैसा है। आप थक जाते हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते। एक सेल्समैन जो पहली कॉल करने में हिचकिचाता है, वह डर में डूब जाएगा जब तक वह खुद को कॉल करने के लिए मजबूर नहीं करता। पहली कॉल डरावनी लगती है, दूसरी थोड़ी आसान, और तीसरी के बाद उसे विश्वास होने लगता है कि वह कर सकता है, और वह सच में कर सकता है, क्योंकि उसने भावनाओं की गिरफ्त से बाहर आकर अपनी कार्यवाही का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अगर आप तैयार महसूस होने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं पक्के तौर पर कहता हूं, आप कभी तैयार महसूस नहीं करेंगे। रास्ता निर्णय के बाद स्पष्ट होता है, पहले नहीं। जैसे कोहरे में चलना, पहला कदम लेने के बाद ही अगला दिखाई देता है। स्थिर रहकर अंत की कल्पना करना सिर्फ चिंता बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही आप बढ़ते हैं, कोहरा धीरे धीरे हटने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि छोटी लेकिन जानबूझकर की गई क्रियाएं मस्तिष्क के ध्यान और प्रेरणा के हिस्सों को सक्रिय करती हैं। यानी आपका दिमाग प्रेरित तब होता है जब आप शुरुआत करते हैं,
गति से ही गति आती है। यह जैविक, वास्तविक और मापने योग्य है। तो यह पूछना बंद कीजिए कि आप तैयार हैं या नहीं। प्रेरणा बिजली की तरह नहीं गिरेगी, उसे आपको खुद पैदा करना होगा, और वह सिर्फ एक सरल कार्य से शुरू होता है। पहला कदम उठाइए। आज, अभी, इस क्षण, जो भी आपके पास है उसी से क्या आप एक ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप एक कॉल कर सकते हैं? 10 मिनट पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? बस शुरुआत करें। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना साबित करें कि आप क्रियाशील हैं, फिर दुनिया आपके कारण बदलने लगेगी। डर सबसे बड़ा नियंत्रक होता है। वह चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है और खुद को तर्क की आवाज में छिपा लेता है। वह कहता है, अभी सही समय नहीं है, तैयारी और करनी चाहिए, या अगर सब कुछ गलत हो गया तो। और आप उस पर यकीन करते हैं। आप रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं, और बिना जाने अपनी आजादी को झूठी ही सुरक्षा की भावना के लिए छोड़ देते हैं। समस्या डर का होना नहीं है, हम सभी डरते हैं। असली समस्या है डर की बात मान लेना, जैसे वह कोई भरोसेमंद गुरु हो। लेकिन डर झूठ बोलता है, और बहुत अच्छी तरह बोलता है, क्योंकि 90% मामलों में वह कल्पना से जुड़ा होता है, हकीकत से नहीं। आपको वह चीज नहीं डराती जो हो चुकी है, आप उस चीज से डरते हैं जो हो सकती है। अस्वीकृति, असफलता, अपमान, हानि, आलोचना। लेकिन बताइए, आपने जिन बातों से सबसे ज्यादा डर महसूस किया, क्या वे वास्तव में हुई? और अगर हुई, क्या आप मरे डर आपको सम्मोहित करता है? वह परिणामों को बड़ा और साहस को छोटा बना देता है। लेकिन इसका इलाज है साहसी क्रिया। जब आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जो आपको डराती है, तो डर की ताकत कम हो जाती है। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सच है। उदाहरण के लिए, एडविन सी बर्न्स को देखिए, एक साधारण आदमी जिसके पास ना तो पैसे थे, ना ही संपर्क, बस एक सपना। थॉमस एडिसन के साथ काम करना डर उसे रोक सकता था। उसने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यह कहने का निर्णय लिया कि वह उसका साझेदार बनना चाहता है, लेकिन उसने डर की नहीं सुनी। वह बिना बुलावे के मालगाड़ी में चढ़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एडिसन के दरवाजे पर पहुंचा। उसे संदेह के साथ देखा गया, उसे मामूली काम दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रुका, उसने काम किया, और वह डटा रहा। कई वर्षों बाद जब एडिसन को अपनी नई खोज के लिए किसी नेता की जरूरत पड़ी, तब बांस ने खुद को साबित किया। उसने अपना सपना इसलिए पूरा किया क्योंकि उसने कदम उठाया, जबकि बाकी केवल कल्पना करते रहे। आपने कितने मौके सिर्फ इस डर से गवा दिए कि लोग आपको मूर्ख न समझे? कितनी बार आपने सोचा, अगर असफल हो गया तो, और इसी सोच को बहाना बनाकर कुछ भी करने से बचते रहे। आप खुद को समझाते हैं कि आप सतर्क हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक अदृश्य दुश्मन यानी डर आपको जकड़ चुका है। डर को हराना जरूरी नहीं होता, उसे अनदेखा करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना ही असली जवाब है। समय के साथ डर की आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि मानव मस्तिष्क दोहराव से सीखता है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, वह छोटा होता जाता है। हर बार जब आप कांपते हुए भी काम करते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र सीखता है कि आप सुरक्षित हैं। यही वह क्षण होता है जो सब कुछ बदल देता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि डर की कल्पना वास्तविकता से अधिक पीड़ा देती है। अनुसंधान दिखाते हैं कि नकारात्मक घटना की प्रतीक्षा से उत्पन्न मानसिक तनाव स्वयं घटना से ज्यादा तीव्र होता है। यानी डर आपको 2 बार तकलीफ देता है, पहली बार पहले और दूसरी बार घटना के दौरान। लेकिन जब आप कदम उठाते हैं तो पहली पीड़ा मिट जाती है। आप डर को कल्पना से निकालकर हकीकत में लाते हैं, जहां वह उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना दिखता है। मैं स्वयं इस चुपचाप झड़ जैसे डर का शिकार रह चुका हूं। जब एंड्रियो कार्नेगी ने मुझे 20 वर्षों तक सफलतम लोगों पर शोध करने की चुनौती दी, उस समय कोई आश्वासन नहीं था, ना वापसी का, ना प्रकाशन का, ना मान्यता का। और तब डर ने मुझे घेर लिया। उसने कहा कि यह पागलपन है, कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी मैंने हाँ कहा, और वही निर्णय मेरी जिंदगी बदल गया। आप कहते हैं कि आपने शुरुआत नहीं की,
क्योंकि आप इसे सही तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप डरे हुए हैं। छोटे स्तर पर शुरू करने से, गलती करने से और मूर्ख दिखने से। इस डर के कारण आप टालते हैं, खुद को बहलाते हैं और ध्यान भटकाते हैं, जबकि समय लगातार आगे बढ़ता रहता है। निर्मम और अडिग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार है, योजना कितनी विस्तृत है या सपना कितना पवित्र। अगर आप कार्यवाही नहीं करते तो कुछ नहीं बदलता। आपके पास सफलता का दरवाजा खोलने की चाबी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे घुमाते नहीं हैं तो आप हमेशा बाहर ही रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि अपूर्ण कार्य हमेशा उत्तम इरादों से बेहतर होता है। हर बार सही तरीके से शुरू करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। अगर शुरुआत करना बहुत मुश्किल लग रहा हो तो केवल 5 मिनट के नियम का उपयोग करें। अब तक का सबसे सरल और शक्तिशाली नियम जिसे मैंने जाना है। अपने आप से कहें कि आप बस 5 मिनट तक उस कार्य पर ध्यान देंगे, केवल 5। यह छोटी सी प्रतिबद्धता आपके मन की बाधा को चकमा देती है, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं एक अद्भुत बदलाव आता है। आप गति में आ जाते हैं, जड़ता टूटती है और प्रवाह शुरू होता है। सिर्फ शुरुआत करने से ही मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है और अचानक आप प्रेरित महसूस करने लगते हैं। जो असंभव लगा करता था वह आकार लेने लगता है। प्रेरणा कार्य के बाद आती है, उससे पहले नहीं। यह तकनीक मुझे कई बार बचा चुकी है। एक बार जब मैं अपने पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिख रहा था, मैं असफलता और अपेक्षाओं के डर से ठिठक गया था। फिर मैंने कहा, आज मैं सिर्फ 5 मिनट लिखूंगा। मैंने एक वाक्य टाइप किया, फिर एक और। जब मैंने घड़ी देखी, 2 घंटे बीत चुके थे, क्योंकि मैंने प्रेरणा का इंतजार नहीं किया। मैंने पहला कदम उठाया। हर बार जब आप टालते हैं, मस्तिष्क इसे सुरक्षित मानकर आदत बना लेता है। पर खुशखबरी यह है कि इसका उल्टा भी सच है। हर बार जब आप कार्य करते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, आप अपने मस्तिष्क को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। सक्रियता से, ठहराव से नहीं, पर ध्यान दीजिए, आपका वातावरण भी मायने रखता है। आज का संसार आपके ध्यान को चुराने के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया, सूचनाएं, अंतहीन मनोरंजन। अगर आप अपने वातावरण को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपको नियंत्रित करेगा। अव्यवस्थित वातावरण अस्त व्यस्त मन का कारण बनता है। अगर आप फोन साथ रखकर कुछ रचनात्मक करना चाहें तो यह वैसा ही होगा जैसे रॉक कॉन्सर्ट में कविता लिखने की कोशिश करना संभव नहीं। आपको अपने लिए एक प्रक्रिया बनानी होगी। वह जो ध्यान हटाएं उसे बंद करें, समय निर्धारित करें और उद्देश्यपूर्वक कार्य करें। इसके अलावा समय सीमा तय करें। कार्यों को जब समय मिलेगा की श्रेणी से निकालकर इस तारीख तक की श्रेणी में डालें। मानव मस्तिष्क समय सीमा का सम्मान करता है और बाहरी दबाव का भी। अपने इरादे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं या जवाबदेही लाता है, आप उसे निराश नहीं करना चाहेंगे। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मानो आपने अपने संकल्प के साथ एक भावनात्मक रस्सी बांध ली हो। ध्यान रखिए, टाल मटोल आलस नहीं है, यह भय है, छिपा हुआ असफलता का डर, असमर्थता का डर। लेकिन अंततः यह एक विकल्प है जिसे आप बदल सकते हैं। हर वह मिनट जो आप सही समय के इंतजार में गंवाते हैं, आप एक संभावित समय खो देते हैं। हर बाद में आपकी जीत को और दूर ले जाता है। समय के साथ यह एक अदृश्य शोक बन जाता है उस जीवन के लिए जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि जिन सफल लोगों को आप सराहते हैं उन्होंने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार किया था? क्या वॉल्ट डिज्नी ने पहला स्केच तब बनाया जब सब कुछ परिपूर्ण था? वह विचार जिसे आप रोक रहे हैं, शायद वो ही किसी दिन आपको RS1 लाख से भी अधिक की आय दे सकता है। और वह शुरुआत इन 5 मिनटों से हो सकती है। क्या आप सोचते हैं कि हेलन केलर, जो बचपन से ही बाहरी और अंधी थी, पढ़ना सीखने के लिए प्रेरणा का इंतजार करती थी? उन्होंने खुद को अराजकता, अनिश्चितता और पीड़ा में झोंक दिया और जीत हासिल की, क्योंकि उन्होंने समझा कि समय कभी इंतजार करने वालों को माफ नहीं करता। समय केवल उन्हें इनाम देता है जो कार्य करते हैं, भले ही वे तैयार महसूस ना करें,
क्योंकि टाल मटोल करना आत्मविनाश है। एक क्षण रुकिए और अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपने पिछले कुछ महीनों में कितनी चीजें बाद के लिए टाल दी और इसका परिणाम क्या रहा? आज का आपका कार्य सरल है। एक ऐसा कार्य चुनें जिसे आप दिनों, हफ्तों या वर्षों से टाल रहे हैं। आपको इसे पूरा करने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट से शुरू करें और यह 5 मिनट इस चक्र को तोड़ सकते हैं। 5 मिनट जो आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि साधारण जीवन और असाधारण जीवन का अंतर ना तो प्रतिभा है, ना ही भाग्य। वास्तविक अंतर यह है कि कौन शुरुआत करने का फैसला करता है, भले ही वह तैयार महसूस ना करे। अनुशासन आत्म प्रेम की सबसे बड़ी क्रिया है। इसका कठोरता या दंड से कोई लेना देना नहीं, यह सम्मान है। आपके समय, लक्ष्यों और जीवन के लिए सम्मान। यह एक मूक संकल्प है जिसे आप प्रतिदिन अपने सर्वोत्तम रूप के साथ करते हैं, खासकर जब आपके पास कोई प्रेरणा नहीं होती। जब सब कुछ आपके पक्ष में हो तो कार्य करना आसान है, लेकिन सच्चा सम्मान तब है जब आप बिना इच्छा के भी सही कार्य करते हैं। अधिकतर लोग भावनाओं के अनुसार जीते हैं। अगर प्रेरणा आती है तो कार्य करते हैं, नहीं तो प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन यही अस्थिरता उन्हें पीछे छोड़ देती है। प्रेरणा अस्थायी है। यह जब चाहती है आती है, और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब गायब हो जाती है। कोई चेतावनी नहीं देती। अनुशासन एक निर्णय है, एक ढांचा है, समझौता किए बिना कार्य करना है। और सभी महान लोग जिनसे मैं मिला, उन्होंने अपने लिए नियम बनाए। उन्होंने उन नियमों का पालन किया, भले ही बाहरी दुनिया उन्हें बहाने, ध्यान भटकाने वाले तत्व और आसान रास्ते दिखाती रही। उन्होंने समझा कि जीवन उन्हें इनाम नहीं देता जो कभी कभी बहुत कुछ करते हैं, बल्कि उन्हें जो हर दिन पर्याप्त करते हैं। मैंने इससे कठिन मार्ग से सीखा। एक समय था जब मेरे बिल जमा हो रहे थे, परियोजनाएं रुकी थीं और मेरा मन भ्रमित था। मैं देर से उठता, भोजन छोड़ देता और कई कार्य शुरू करके एक भी पूरा नहीं करता। समस्या प्रतिभा की नहीं, अनुशासन की थी। फिर मैंने एक सरल लेकिन निर्णायक निर्णय लिया। हर दिन एक ही समय पर उठना, एक विशेष कार्य से शुरू करना और उसे पूरा करना। शुरुआती दिनों में मेरा शरीर विरोध करता, मन भटकाव की गुहार लगाता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और वहीं से बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरा ध्यान लौटा, ऊर्जा बढ़ी और परिणाम दिखने लगे। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है, अनुशासन उस पर आधारित नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, बल्कि उस पर कि आप क्या तय करते हैं। कोई आंतरिक मोलभाव नहीं। जब आपका मन कहे बाद में कर लेंगे, तो जवाब हो हम पहले ही तय कर चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, भावनाओं से समझौता मत करो। अगर आप अपनी भावनाओं को तय करने देंगे कि दिन में क्या होगा, तो आपका जीवन हमेशा एक अस्थिर झूला बना रहेगा। लेकिन यदि आप कठिन परिस्थितियों में भी रोजाना छोटे कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, तो एक ऐसी शक्ति बनाएंगे जो कोई नहीं छीन सकता। वे समझते हैं कि प्रगति अचानक नहीं होती, बल्कि वही क्रियाएं जो हर दिन दोहराई जाती हैं, वही भविष्य बनाती हैं। जब एक छोटा काम आज किया जाता है, फिर कल और फिर परसों, तो वह एक अटूट आदत बन जाता है। शायद आपको लगता है कि आपके अंदर अनुशासन नहीं है, लेकिन अनुशासन कोई उपहार नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है, और मांसपेशी की तरह ही यह तब बढ़ती है जब उसे चुनौती दी जाती है। पर इसकी शुरुआत बड़े कदमों से नहीं होती, यह छोटे वादों से शुरू होती है। समय पर उठने से, किए गए वादे निभाने से और आधे रास्ते में हार मानने से इनकार करने से। हर बार जब आप अपने शब्दों पर कायम रहते हैं, भले ही कोई देख ना रहा हो, तो आप खुद पर विश्वास बनाते हैं, और यही आत्मविश्वास हर उपलब्धि की नींव है। बिना इसके कोई मंजिल स्थायी नहीं हो सकती। मैंने बहुत से बुद्धिमान लोगों को देखा है जिनके विचार कागज पर ही रह गए, क्योंकि वे उन्हें पूरा करने का अनुशासन नहीं रख सके। एक व्यक्ति था जो अत्यंत रचनात्मक था, लेकिन वह हर कुछ दिन में एक नया विचार पकड़ लेता और पुराने को अधूरा छोड़ देता। नतीजा यह हुआ कि उसके पास सिर्फ डायरी फाइलें और अधूरी योजनाएं रह गईं, पर असल निर्माण कुछ भी नहीं हुआ। उसकी प्रतिभा उसकी अस्थिरता से बर्बाद हो गई। और यह स्थिति आम है जितनी आप सोच सकते हैं।
कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमता है, लेकिन वे कभी किसी चीज को अंत तक नहीं ले जाते। अनुशासन वह दीवार है जो केवल सपने देखने वालों और उन्हें साकार करने वालों के बीच खड़ी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप थके नहीं होंगे, पर आप फिर भी अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है। आप चाहे जितने थके हों या मन ना हो, आप अपने वचन के लिए वहां पहुंचते हैं, भले ही कोई आपकी तारीफ ना कर रहा हो। यदि आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो पहले हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतना सीखें। हर सुबह 5 मिनट ज्यादा सोने की इच्छा को हराएं। हर नोटिफिकेशन पर फोन देखने की आदत को रोकें। हर उस पल को पार करें जब आप कुछ शुरू करके उसे अधूरा छोड़ने का मन बना लें। यही आपकी असली ताकत है। अगर आपने इस कौशल को साध लिया तो जो काम पहले असंभव लगता था वही आपकी पहचान बन जाएगा। अनुशासन आपके भीतर आकार लेता है, आपको दिशा देता है और वह सब कुछ देता है जो प्रेरणा कभी नहीं दे सकती। यह बात प्रतिभा की नहीं है, बात यह है कि आप बिना कुछ कहे भी सही चुनाव करने की आदत बना पाते हैं या नहीं। दिन के अंत में सवाल यह नहीं कि आप प्रेरित हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप बिना मन के भी वह करेंगे जो जरूरी है। अगर जवाब हाँ है तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि काम करने की आदत सपना देखने से कहीं आगे है। अनुशासन वह अदृश्य शक्ति है जो आपके भविष्य को आकार देती है। हर उस दिन जब आप हार मानने के करीब होते हैं, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगला कदम यही है। यह वीडियो आपको हर दिन 1% बेहतर बनाएगा।